तो मैथ में तो देखो, मैथ का एक सिंपल सा फंडा है, चीजों को प्रैक्टिकल रिलेट करके पढ़ेगा ना, फिर तेरे को सारे चीजें, मतलब देख, मैथ का भी एक अपना भाषा होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या है, मैथ का भाषा ही तो है। तो तुमको बस फॉर्मूला नहीं पढ़ना है कि ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए, मतलब ए प्लस बी, एंड क्या होता है माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा ही कुछ होता है। बहुत दिन हो गया तो मैं भूल गया, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो बेसिकली यहां पे ये फॉर्मूला आया कैसे, ये तुझे को पता है? नहीं पता है। तो यही यही चीजें होती है, इसी चीज को तुमको समझना है। इसको कैसे समझेगा? सबसे पहले हम लोग सेट पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं कि नहीं? तो तुमको पहले ये सोचना पड़ेगा कि यूनियन एक्चुअली में होता क्या है, इंटरसेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। आई बात समझ में? देखो, नॉर्मल बच्चे में और एक इंटेलेक्चुअल बच्चे में यही फर्क होता है। जो नॉर्मल बच्चा होता है वो बस पढ़ लेता है, नंबर ले आता है, और ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल बच्चा होता है वो सोचता है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, भाई इंटरसेक्शन आया क्यों मैथ में, यूनियन आया क्यों। ठीक है, अब तुझे मैं बताता हूं यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। देखो, सेट क्या होता है? सेट जो होता है वो अपना डिफरेंट एलिमेंट का एक समूह होता है। ठीक है, ओके। तो दो सेट है, दो सेट के इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास दो सेट है, उस दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा किस सेट में आएगा, इंटरसेक्शन वाले सेट में। आई बात समझ में? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। आई बात समझे? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। ठीक है, ओके। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि भाई ए सेट में जो एलिमेंट है और बी सेट में जो एलिमेंट है उस सबको मिलाकर एक सेट बना दो। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त लोग, ठीक है, मान लो 11 लोग हैं, तुम और तुम्हारे दोस्त लोग 11 लोग हो, ठीक है, जिसमें 5 क्रिकेट खेलता है और 5 दूसरा कोई गेम, मान लो कबड्डी खेलता है, ठीक है, और तुम जो हो वो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते हो। ठीक, तो तुम्हारा एक ए सेट बना जो क्रिकेट खेल रहा है, एक बी सेट बना जो कबड्डी खेल रहा है, ठीक है, और तुम क्या होगे, तुम दोनों सेट में होगे ना, क्योंकि तुम तो दोनों खेल रहे हो। आई बात समझ में? तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, ध्यान से देखो यहां पे, इंटरसेक्शन का अगर सेट बनाएंगे तो उसमें कौन एलिमेंट आएगा, तुम आएगा, आएगा ना। तुम क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो। आई बात समझ में? और यूनियन, यूनियन मतलब क्या, कि तुम दोनों को मिलाकर एक सेट बना दे। मान लो अब तुमको घूमने जाना हुआ, मान लो तुम अब घूमने जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि कबड्डी के प्लेयर के साथ चले जाओगे, क्रिकेट के प्लेयर के साथ चले जाओगे, दोनों के साथ जाओगे ना। तो तुम दोनों का क्या करेंगे, यूनियन का सेट बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे जो एक कंसेप्ट पड़ता है कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, पढ़ा था। तो क्या सोचो, तुम अपने आप को दो बार रखोगे सेट में? तो यही से ये कंसेप्ट आता है। तो यूनियन मतलब क्या, कि दोनों सेट को मिलाकर एक नया सेट बना दो, मतलब दोनों सेट में जो जो एलिमेंट है उसको मिलाकर एक सेट बना दो, सिंपल। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना यूनियन और ये हो गया अपना इंटरसेक्शन। बताओ यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, कॉमन आएगा, वेरी गुड। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब देखो, अब जो फॉर्मूला आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी,
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, पढ़ा था, पढ़ा था ना। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे। इधर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में जितना एलिमेंट है वो नंबर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अपना क्या है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना। अब ध्यान से थोड़ा सा विजुअलाइज करो, जहां पे अगर टफ आए, कोई बात ना समझ में आए तो प्लीज पूछना, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि तुमको कौन कौन सी बात समझ में आ रही है। एकदम दिल खोल के पूछना, यहाँ पे कोई तुमको मारने वाला नहीं है, ना कोई डांटने वाला है, ठीक है, अच्छे से पूछना प्लीज। चलो, तो देखो, जो हमारे पास ए सेट है और जो हमारे पास बी सेट है, उस दोनों सेट में हमारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट तो होंगे, कॉमन एलिमेंट दोनों में होंगे कि नहीं। तो ए सेट में क्या है, तुम क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लो, ए सेट में कबड्डी वाले में क्या है, एक तुम हो और कबड्डी के प्लेयर हो। बी सेट में क्या है, एक तुम हो और बाकी क्रिकेट के प्लेयर है ना। तो सोचो, जब ए सेट और बी सेट को ऐड किए तो तुम तो दो दो बार ऐड हो गए, तो क्या तुमको एक बार अगर हम घटा दे तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं। मतलब तुम क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, आई बात समझ में। बेसिक जब पढ़ना है ना, तो लाइक जैसे ये सब जो पढ़ाई होती है ना, वो बेसिकली लिंक होती है 8 9 10 से, समझा कि नहीं। तो अगर तुमको बेसिक क्लियर करना है ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 8 9 10 का जो बुक है ना, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो अभी तुम, ठीक है, तो वो टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा, पक्का वो स्टार्ट हुआ होगा पीछे ही कहीं कोई क्लास में, 8th में, 9th में, 10th में, ठीक है ना। तो आजकल का तो यूट्यूब का जमाना है। हाँ, 11th नहीं किया है, अच्छा। तो देखो, बेसिक क्लियर आजकल के समय, अभी के समय में ना, सबसे बेहतरीन चीज है कि जो तुमको नहीं समझ में आया ना, आराम से यूट्यूब पे सर्च करो। उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करके ऐसे नहीं वीडियो देखने लगना है, जैसे ही सर वीडियो स्टार्ट करे, जो भी लाइन बोले, उस लाइन में जो भी नया वर्ड आए, ठीक है ना, जैसे गलनांक आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, एटॉमिक बॉन्ड मतलब समथिंग ऐसा कुछ आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ऐसे कुछ शब्द आ गए, तो सबसे पहले वहां पे रुक के तुमको पूछना है, फिर से सर्च करना है कि यार बॉन्ड ऑर्डर पहले क्या होता है। आई बात समझ में। आ रही बात समझे। हाँ, तो सब आवाज कर करके आ रही है। तुम्हारी इधर का नेट का प्रॉब्लम है आई थिंक, क्योंकि मेरे को तो सुनाई दे रहा है इसमें, मैंने एक और कनेक्ट किया हुआ है। अभी सही आ रही है क्या। ओके, तो सिंपल सी है कि देखो, अभी हर कॉन्सेप्ट ना वर्ल्ड क्लास टीचर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, कोचिंग के टीचर पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। आई बात समझ में। मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब पे, कंपटीशन चल रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, एकदम 3D, मतलब विजुअलाइज करके, मतलब आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा किसी भी फिनोमेना का, ठीक है ना। तो यूट्यूब को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ पढ़ाई के लिए। जो भी छोटी मोटी चीज नहीं समझ में आती उसको गूगल करो, उसको यूट्यूब करो। और सबसे, मतलब ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन सबसे अच्छा होता है वो होता है बुक रीडिंग। आप बुक पढ़ो अच्छे से,
अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखो जब मैं बोलता हूँ ना बुक पढ़ो, तो बुक कैसे पढ़ो? बस पढ़ रहे हैं, सोडियम होता है, ये पीरियोडिक टेबल इसने दिया, उसने दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, किताब आपको भाषा सीखने के लिए नहीं पढ़ना है कि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो ये पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। आई बात समझे? हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं। यार, जो एक्चुअल वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती है, हाँ, तो जो हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट के साथ जो रिएक्शन होता है, जो एक्चुअल चीज होती है, वो आपको किताब में लिखा गया है। ठीक है ना? तो हर एक लाइन पढ़ पढ़ के समझो कि उसका मतलब वो कह क्या रहा है वो लाइन। ठीक है ना? और जिस भी लाइन पढ़ को उसको पहले क्लियर करो, उसको अंडरलाइन करो, फिर आगे बढ़ो। और आजकल डाउट क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तुरंत डाउट क्लियर होगा। लेकिन जब तुम टाइम दोगे तब। अब इस सब को टाइम ना देख के दोस्तों के साथ घूमने चले जाओगे, मूवी पे टाइम दोगे, सीरियल पे टाइम दोगे, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है ना? फिर कचरा भरेगा दिमाग में। आई बात सुन में? हाँ बिल्कुल। तो देखो, जैसे बोला कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो मेरी बात सुनो। देखो, माइंड डाइवर्ट कैसे होता है? माइंड, जब तुमको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो दिमाग में दर्द होता है। जैसे ही दिमाग में दर्द होता है, दिमाग गलत गलत चीजें सोचने लगता है और जल्दी से तुमको पढ़ाई पे हटाने के बारे में सोचता है। यही है ना? तो देखो, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, गलत तरीके से या तो पढ़ते हैं या तो गलत तरीके से सोचते हैं। गलत तरीके से पढ़ने का मतलब कि किसी का नोट्स ले आए, ना उसके आगे का कुछ जानते हैं, न उसके पीछे का जानते हैं, और एक बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो ये क्या हुआ? गलत तरीके से पढ़ना। इसमें तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइन लिखा गया है वो किस कंटेस्ट में लिखा गया है ये तुमको नहीं पता है। कई बार हम यही ना करते हैं, सर के नोट से पढ़ लेते हैं, दूसरा के नोट से पढ़ लेते हैं, यही करते हैं ना, जल्दी के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में। तो वही चीजें कहते हैं। देखो देखो, भीड़ से अगर अलग बनना है ना, तो तुमको अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। देखो भाई, ये तुम्हारे कोचिंग का हालत नहीं है, ये सब जगह का यही हालत है। भाई कौन ना चाहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, अच्छा जगह पे जाऊं? कौन नहीं चाहता है? जब किसी को कुछ, देखो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पैशन से पढ़ाते हैं। नहीं तो बहुत लोगों का क्या होता है ना कि जब कोई काम धाम नहीं मिलता है तो पढ़ाते हैं। समझ रहा है ना? तो देखो, एक अच्छे स्टूडेंट का यही लक्षण होता है कि वो देख, दुनिया में हर जगह निगेटिविटी है, दुनिया में हर जगह कुछ कमी है, लेकिन तुमको उस कमी पे ध्यान नहीं देना है। जो तरीका हो सकता है उस पर ध्यान देना है। सोच, जब तेरे पापा लोग पढ़ते होंगे, उस समय नेट था, कोई ऑनलाइन साधन थी, फिर भी उस समय भी लोग पढ़ के अच्छा अच्छा करते थे ना। तो आज तुम्हारे पास जब इतना अच्छा अच्छा चीज है, तो तुम उधर क्यों देख रहे हो? तुम इधर देखो ना। आई बात समझ में? हमेशा एक स्टूडेंट का काम होता है कि तरीका ढूंढे, कुछ करने का तरीका ढूंढे, अच्छे से पढ़ने का। मतलब हमेशा कुछ ढूंढते रहे, ऐसा नहीं कि बहाने बनाते रहे कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा, ये देख मेरे साथ ऐसा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। बहाने अगर तुम बनाओगे ना, तो भाई माइंड बहुत चालाक होता है, तुम कहीं पे भी पहुंच जाओ। भाई जो टॉप क्लास कोचिंग होते हैं ना, क्या उसमें के सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं? कर जाते हैं? क्योंकि उसके पास भी बहाना है कि यार छोड़ में मैं क्यों पढ़ूं, बाबूजी के पास इतना पैसा है, क्या ही कर लेंगे पढ़ के, मजे करते हैं ना। तो हर लेवल पे हर एक टाइप का बहाना आपका दिमाग देता है। आई बात समझे?
तो आपको बहाने पे नहीं देखना है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। जब भी माइंड में कोई निगेटिविटी आए कि यार ये गंदा है, देख किसी के बारे में बुरा मत सोच। मैं पहले तो ये बोलता हूँ, चाहे कोई भी हो, तुम्हारा दुश्मन भी हो ना, उसके भी बारे में बुरा मत सोच कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं देख लूंगा। कभी भी नहीं, किसी के बारे में निगेटिविटी रखी ना अपने माइंड में। बोलो कि हाँ, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, और मेरा काम है दूसरों को खुश करना, खुद खुश रहना। ठीक है ना? तो तुमको दूसरे का नहीं देखना है कि भाई ये मेरे वजह से पैसा कमा रहा है, भाई ये मेरे वजह से ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। कुछ ऐसी वैसे कुछ सोचो नहीं। तुम अपने पे ध्यान रखो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और दूसरे को कैसे हेल्प करूं। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? और कुछ मत सोचो। हम लोग देख, जो कहता है ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वही सब चीज हो जाता है। अभी तू कुछ कुछ गलत सोचने लगेगा ना, तो अभी तुमको सब छोड़ छाड़ के मन करेगा कि सो जाओ आराम से। अभी तू आराम आराम से ही सही ऐसे सोचेगा कि भाई देख, मेरे को इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आती है ना, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, और कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो इससे बेटर है एक बार किताब खोल के देख लेते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो बंद करके आराम से रख लेंगे, थोड़ा देर पढ़ लेते हैं, एक बार देखते हैं पढ़ के। फिर नहीं समझ में आया, एक बार यूट्यूब पे भी ट्राई किया जा सकता है, एक बार यूट्यूब पे 2-4 वीडियो सर्च करके देखते हैं। फिर यूट्यूब पे गए, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं आया वो सोचेंगे और उस पर काम करेंगे। देख कई बार हम लोग क्या करते हैं, समस्याओं पे ध्यान देते हैं, समाधान पर नहीं। हाँ ये बात समझे? तू अक्सर देखता होगा, जब कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो हमेशा अक्सर लोग यही करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम से मेरे को ये होगा, फिर इससे वो होगा, फिर उससे वो होगा, उसी में डूब जाते हैं। लेकिन आदमी को चाहिए क्या? सॉल्यूशन पे ध्यान दे। अच्छा ये प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो लाइफ का हिस्सा है। हमेशा तो दिन रहने वाला नहीं है, कभी ना कभी शाम आएगी, कभी ना कभी रात आएगी। लेकिन हमको इंतजार करना है सुबह होने का, तरीका ढूंढना है कि इस रात को कैसे बिताएं। आई बात समझ में? तो आपको हमेशा तरीकों पे ध्यान देना है कि हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और बताओ। अच्छा कौन सब्जेक्ट में याद करने में प्रॉब्लम आती है? देखो याद करने में तो प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी भाई, मेरा भी ये चीज है। मैं अपनी बात बताता हूँ, देख जो चीज मेरे को समझ में आ जाती है ना। क्या बोल रहे हो? हाँ देखो, ना बात फिजिक्स की है, ना बात केमिस्ट्री की होती है, ना बात मैथ की होती है। बात होती है चीजों को समझ में आने की। जो चीज को हम महसूस कर लेते हैं, जो चीजों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसको याद करना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती है। समझ रहा है? जैसे मैं तेरे को एक कहानी सुनाऊं अच्छी वाली, चाहे तुम्हारी दादी सुनाती होगी कभी कहानी बचपन में, चाहे कोई भी सुनाया ही होगा, तेरे को एक बार में याद हो जाती थी कि नहीं? क्योंकि कहानी आपको समझ में आ जाता था। जैसे ही लोग आपको कहानी सुनाता था, आप अपने माइंड में एज्यूम कर लेते थे कि हाँ एक घर होता था, वहां से वो गया, वो पत्थर था, मतलब हर एक चीज आप माइंड में एज्यूम कर लेते हैं, मतलब पिक्चर आने लगता है माइंड में। उसी प्रकार फिजिक्स में जब कोई भी आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, उसके गति के नियम पढ़ते हो, तो उसको आप महसूस किए रहते हो अपनी जिंदगी में कि हाँ भाई त्वरण जब लगता है, एक्सेलरेशन जब लगता है, तो वो वास्तव में फोर्स लगता है ना? तो वो सब चीजें आपको जब समझ लेते हो तो आपको याद करना जल्दी होता है। और यही बेसिक रूल ही है यार, जब तक चीजों को समझोगे नहीं ना, तब तक वो याद नहीं रहेगा। और याद भी हो जाएगा ना, तो वो 2-4 दिनों के लिए रहेगा। ठीक है? तो मैं यही कहूंगा कि देख, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें समझा जा सकता है। और देख अपने को 100% नहीं करना है। ठीक है? जो भी चीज करना है ईमानदारी से करना है और समझ के करना है। सिंपल सी बात, रट्टा कुछ भी नहीं मारना भाई। हाँ कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ तत्व के नाम, एलिमेंट के नाम होते हैं,
कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उस सब चीज को याद रखो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन का आंसर एक पन्ना का दे दिया, अब उसको रट्टा मार रहा है, भाई मत कर ऐसी। इससे अच्छा है कि तू मैथ का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिजिक्स के 2-4 न्यूमेरिकल बना ले, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ चीजें छोड़ने के लिए भी होती है। आई बात समझ में? क्योंकि देख, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज, मान ले केमिस्ट्री का कुछ ऐसा चीज है जो तुमको सही से समझ में नहीं आया और तू फालतू से रट्टा मार रहा है, तो उससे क्या होगा, तेरी एनर्जी भी जाएगी, तेरा टाइम भी जाएगा, और तेरा मूड भी खराब हो जाएगा। मतलब जो आगे जो तू सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था उसको भी नहीं पढ़ पाएगा तू। तो इससे बेटर है कि स्टार्ट कर कि हमको केमिस्ट्री पढ़नी है, और अच्छे से पढ़नी है, और ये समझ के पढ़नी है। अब चीजों को समझ में आया, जहां पे तुमको डाउट आया उसको क्लियर करने की कोशिश करो। अगर ना क्लियर हुआ, उस टॉपिक को छोड़ो और अगले टॉपिक पे बढ़ो, और अगले बार सर से पूछ लेना, देख लेना इधर उधर, किसी दोस्त से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन उसी चीज को बार बार उस पर अटके मत रहो, ठीक है। आई बात समझ में? और कुछ? चलो, तो मीटिंग को यहीं पे समाप्त करें। हाँ, बताओ बताओ। अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जो तुम बोला ना कि एनआईटी में नहीं जानता हूँ, मैं एनआईटी में पढ़ता हूँ। देखो, मैं थोड़ी सी बताता हूँ, देख, इंडिया में ना सब इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है ना, वो आईआईटी होता है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, समझ गया। उसके बाद एनआईटी आता है, ठीक है। और उसके बाद अपना स्टेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अपना एमआईटी है, भागलपुर है, ये सब चीज आती है। हाँ, एनआईटी, कभी गूगल पे सर्च करना एनआईटी जयपुर, समझ गया। और कुछ? हाँ हाँ। अ, उसके बाद देखो, उसके बाद तो मैंने जेई मेंस दिया था। तो जो पहले साल जो रैंक आई ना, तो उससे मैं एमआईटी में गया। एमआईटी जानता है? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो एमआईटी में गया, वहां पे 1 साल पढ़ा, और फिर से जेई मेंस दिया। तो फिर से जो रैंक आई, तो उससे मैं यहाँ पे आ गया, एनआईटी से। याद नहीं होता ज्यादा, मतलब जो रैंक थी उसी के आधार पे यहाँ पे आया। लगभग 37-40 हजार के आसपास था, मेरे को याद नहीं है actually। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं है, डिप्लोमा कर रहा है, करने दो। तुमको देखो, कभी भी दो लोगों से अपने कंपेयर मत करना। अब ज्यादातर फ्रेंड से, लोग सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं ना, तो फ्रेंड से, पड़ोसी से। भाई कंपेयर करना है तो दुनिया से कंपेयर करो, दुनिया में तुझे कहाँ जाना है उससे कंपेयर करो, सिंपल सी बात है, समझ रहा है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, मंजिल पे ध्यान दो बस। हाँ, अपने मंजिल पे ध्यान दो कि कैसे अच्छा करेंगे। और हर रास्ते का अपना कुछ गुण और अवगुण होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो हम तो कहेंगे कि तुम्हारा अच्छा डिसीजन था जो तूने साइंस लिया। मैं अपने भाई को खुद डिप्लोमा नहीं लेने दिया, साइंस करेगा, क्योंकि साइंस से, हाँ, और बहुत लोगों को मैं नहीं बोला कि मत ले, क्योंकि आपका जो साइंस रहता है ना, उसमें आपको हर एक फील्ड का बेसिक नॉलेज मिलता है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी, हर एक ब्रांच का आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन जब आप डिप्लोमा या फिर कोई सा भी ले लेते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, आप कोई स्पेशल फील्ड में घुस जाते हो, मैकेनिकल में घुस जाते हो, सिविल में घुस जाते हो। आई बात समझे?
तो वहां पे तुम्हारा पैशन नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअली में आप करना क्या चाहते हो। वो चीजें डिप्लोमा या फिर ये सब उन उन बंदों के लिए है जो पहले ही से, जिनका सपना होता है कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, भाई मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, पहले ही से जिसको पता होता है कि किसके माइंड में क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ भाई मुझे तो यही करना है, उस सब के लिए थोड़ी सी ठीक रहती है। बाकी जो 12th का अपना साइंस है वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देता है, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल देखो, क्या करना है ना, तुम आराम से पहले 12th का एग्जाम दे दो। ठीक है। फिर जेई मेंस का फॉर्म आएगा, देखते रहना, उसको भर देना, इस बार अनुभव के लिए ही इस बार एग्जाम दे देना। ठीक है। और फिर अगर सच्ची में मन है तो तैयारी करने चला जाना बाहर कहीं पे, जहां जा सकता है। ठीक है। क्या? फिजिक्स वाला? हाँ। हाँ, तो अगर देखो, अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास माहौल अच्छा है ना घर पर पढ़ने का, ठीक है, जहां पे तुम दोस्तों के साथ घिरे ना हो, अकेले रहते हो, अकेले पढ़ते हो, तो ऑनलाइन कोर्स सबसे बेस्ट है। समझा कि नहीं? कम पैसे में भी और अच्छा मिल जाएगा तुमको। फिजिक्स वाला हो गया, और जो क्या बोलते हैं, अन अकेडमी भी ठीक है यार, लेकिन वो आजकल कुछ नटंकी दिखा रहा है। मेरा एक भाई लिया था, वो पता नहीं क्या क्या करवा दिया। अमन धत्रवाल का भी बहुत सारे मतलब आए हैं, ठीक है ना, कोर्स। अमन भैया का भी देखना, काफी अच्छे हैं वो भी। ठीक है। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि अपना 12th पे अच्छे से ध्यान दो और मन लाकर पढ़ो। ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल। परीक्षा देकर, अ, देख, परीक्षा देकर फेल होना ये अच्छा है किससे? परीक्षा ही ना देना। तो एटलीस्ट तू परीक्षा दे, एग्जाम दे, एग्जाम में बैठ, अनुभव मिलेगा। अनुभव बहुत बड़ा चीज होता है, पता है। ये जो मेरा जो फर्स्ट ईयर था ना, उसमें, फर्स्ट ईयर नहीं, मतलब जब फर्स्ट बार मैं जेई मेंस दिया था, तो उसमें क्या हो गया था, क्या वो ऑनलाइन एग्जाम था और मैं तैयारी कर रहा था ये पेज उस पे। ठीक है। जो पहले क्वेश्चन पेपर आता था ना ऐसा टाइप का, उस पे तैयारी करता था। एक कंप्यूटर का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, जिसके कारण मैं हड़बड़ा गया कंप्यूटर पे जाके। ठीक है। तो तो अगली बार से समझ में आया कि हाँ भाई, एक्सपीरियंस जिस टाइप का एग्जाम है, उसी टाइप के इन्वायरमेंट से अपने को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो अगली बार से लैपटॉप पे प्रैक्टिस करके गया था और काफी अच्छे से एग्जाम दिया। ठीक है। तो जाएगा, देखेगा कैसा माहौल रहता है, कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एग्जाम देना। हाँ, ऑनलाइन एग्जाम होता ही है जेई मेन का। कंप्यूटर का होता है, तुमको कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा, उस पे तुमको टिक करना रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है आशुतोष, तो मजा आया। ओके। तो ऐसे ही और भी जो तुम्हारे दोस्त होंगे, है ना, रिलेटिव्स, तुम्हारे मामा यहाँ का, कहीं का कोई बच्चा तुम्हारा भाई है ना पढ़ रहा होगा, तो उसको इस इनिशिएटिव के बारे में बताना। ठीक है। और फिर किसी ना किसी से मुलाकात होगी अगले संडे को, और मैं ये वीडियो को पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, कुछ दिन में आ जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं, है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दियो। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो भी वीडियो है उसमें वो चीज बता सकूं।
ठीक है, चलो तो फिर बाय बाय।